हाँ जी, तो बच्चों देखो ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 7.2 जिसमें वो कह रहे हैं फाइंड स्टेडी स्टेट एरर्स फॉर द इनपुट ऑफ 5 यूटी 5t यूटी एंड 5t स्क्वायर यूटी टू द सिस्टम इन फिगर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको फिगर दी गई हुई है। इसी का लेक्चर मैंने प्रीवियस में आपको दिया था जिसमें हमने स्टेप रैंप और पैराबोला रिस्पॉन्सेज को फाइंड आउट किया था। अब बच्चों आपको इसकी मेन इक्वेशन याद होनी चाहिए। इसने अगर किसी को नहीं पता कि कैसे इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो जाके हमारा प्रीवियस लेक्चर ले सकते हैं कंसेप्चुअल, जिसमें हमने ये इक्वेशन निकाली थी बच्चों अपने पास एरर की ई एफ एस की। ई एफ एस हमारे पास आया था बच्चों, ई एफ एस नहीं सॉरी ई एफ एस तो हमारे पास ये निकला था ना, ई एफ एस था बच्चों हमारे पास आर एफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस। ठीक है, ये हमारे पास ई एफ एस आया था। बट जब इन द केस ऑफ हमने इसको प्रेजेंट किया टाइम एरर में, यानी कि टाइम के लिहाज से टाइम डोमेन में जब इसको लेके गए तो ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू ये हमारे पास आ चुका हुआ था उस वक्त लिमिट एस अप्रोचेस टू ज़ीरो एस आर ऑफ एस। ये मैंने सब बताया हुआ वहाँ पे कैसे ये आता है। ठीक है, तो आपने वो लेक्चर ले लेना। ये देखें मैं प्रीवियस में आपको दिखाता भी हूँ, ये इतना लंबा लेक्चर मैंने दिया हुआ है। ये देखें इतना लंबा चौड़ा लेक्चर इस पे दिया हुआ है। तो जिस बच्चे ने नहीं लिया हुआ वो जाके ले लें। ये प्रीवियस में आपको लेक्चर मिल जाएगा हमारी प्लेलिस्ट में। ठीक है, ना मिले तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करें, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ये आपके सामने आ गई इसकी मेन इक्वेशन। तो अब आपने बस रिस्पॉन्सेज देखते जाना है और इसमें पुट करते जाना, आपको एरर फाइंड आउट होते जाएंगे। ठीक है जी, तो चले आए स्टार्ट करते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, देखो आपने क्या करना है कि यहाँ पे ज़रा गौर करो। सबसे मेन काम है जी हमारा, आपने ना ये जो सारी फॉर्म दी गई हुई है ना एज एन इनपुट के तौर पे, इन सबको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाना है। तो ये जो 5 यूटी है इसका अगर मैं लैपलास लेता हूँ, लैपलास ऑफ 5 यूटी, तो 5 यूटी का बच्चों लैपलास क्या होता है आपको सबको पता है। यूटी का सिंपल लैपलास आएगा 5 तो बाहर निकल जाएगा। यू ऑफ टी का लैपलास होता है 1 ओवर एस, तो ये तो आ गया 5 ओवर एस। ठीक है, फर्स्ट रिस्पांस हमें मिल गया। ठीक है, और 1 ओवर एस यानी ये किस चीज़ का बच्चों रिस्पांस आया हमारे पास है, यू ऑफ टी। अब जानते हैं यू ऑफ टी सिंपल एक यूनिट स्टेप होता है, तो ये स्टेप रिस्पॉन्स है। ठीक है, इस तरह से साथ में मेंशन भी करके रख लो क्योंकि एरर का साथ में अपने नाम भी मेंशन करना है। आगे लैपलास लेता हूँ मैं सेकंड टर्म का, वो हमारे पास है देखो 5 टी यू टी। अब टी यू टी का सिर्फ रिस्पांस यानी कि लैपलास होना है। ये 5 एक कांस्टेंट टर्म है, इसने तो बाहर रहना है। अब बच्चों आपको याद हो कि टी यू टी का रिस्पांस कैसे लिया जाता होता है, इसकी जो पावर है टी की उसका ऊपर ऐसे क्या होता है फैक्टोरियल आ जाता है, और बटे में एस की पावर में जो एस की यानी ऐसे होता है n+1 होता है ना। टी की पावर अगर n है ना, ये आपको मैं चले आपको दिखा देता हूँ, टी एन यू ऑफ टी, इसका जो लैपलास होता है बच्चों वो बराबर होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर n+1। तो यहाँ पे देखो n की जगह 1 है तो ऊपर 1 का फैक्टोरियल आया और नीचे क्या आ जाएगा 1+1 ऐसे। तो 1 का फैक्टोरियल बच्चों 1 ही होता है और ये आ जाएगा 1 ओवर एस स्क्वायर, और 5 मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर एस का स्क्वायर। और ये कौन सा रिस्पांस है, ये है रैंप का रिस्पांस। जिस यानी कि 1 ओवर एस स्क्वायर अगर आया ना तो आप याद रखिएगा वो रैंप रिस्पांस होगा, 1 ओवर एस आया तो स्टेप रिस्पांस होगा, और 1 ओवर एस क्यूब आया तो वो पैराबोलिक रिस्पांस होगा। ठीक है, इट डज नॉट मैटर वो किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 5 के साथ। तो अब हम अगर लास्ट वाले का लेते हैं लैपलास, तो वो क्या है, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन का हिस्सा यानी कि है तो नहीं है, यानी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हो। इतना कर सकते हो बच्चों आप अपने क्वेश्चन में बता दो यानी कि इस चीज़ का लैपलास ट्रांसफॉर्म ये है, इस चीज़ का ये है। वैसे आप कोशिश करो कि इस तरह से चलो यार बयानकारी दीजिएगा, मसला नहीं होता एक दो स्टेप करने से। आगे लास्ट वाला 5 टी यू ऑफ टी, ठीक है 5 फिर से पीछे हट गया। टी यू ऑफ टी का बच्चों क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 इंटू 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर 2+1 अब आ जाएगा। तो देखो ये क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है सिर्फ 2 क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो जाएगा, और 10 डिवाइडेड बाय एस क्यूब आ रहा है। तो लिहाजा 1 ओवर एस क्यूब आया ना बच्चों, तो 1 ओवर एस क्यूब होता है पैराबोलिक रिस्पॉन्स, पैराबोलिक। अब ये सारे हमने रिस्पॉन्सेज यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब हमने बस पुट करते जाना और निकालते जाना। सबसे पहले एजूस, तो पहला रिस्पांस क्या है स्टेप रिस्पांस, तो ये स्टेप रिस्पांस का एरर होगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ई स्टेप इनटू इन्फिनिटी लिमिट एस अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे एस की जगह बच्चों क्या पुट हो जाएगा, सॉरी एस की जगह नहीं आर ऑफ एस की जगह क्या पुट हो जाएगा 5 ओवर एस, 5 ओवर एस ऐसे, और बटे में है आपके पास 1 प्लस जी ऑफ एस। ठीक है बच्चों, तो जी ऑफ एस ये आपको दिया गया हुआ है क्योंकि गेन हमेशा आपको यहाँ पे दी गई होगी, यानी इस केस में, यानी ये जो थ्योरम है ना इसके अंदर ये यहाँ पे गेन दी गई होती है। ये आपकी गेन की इक्वेशन है, जी ऑफ एस इसके इक्वल है।
तो देखो बच्चों, आपकी जितनी भी इक्वेशन है ना, ये भी हम एक साइड पे अभी निकाल लेते हैं, टेंशन ना लो। यहाँ पे एक स्टेप आप पहले कर लीजिएगा, ये वाला कि जो है ना लिमिट एस अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, ये वाला स्टेप आपने कर लेना, लिमिट एस अप्रोचेस टू ज़ीरो। और साथ में गेन, वैसे यार एक तो मसला आएगा, अब यार बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे। चलो यार मैं इसको आप साथ साथ ही समझा दूंगा, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट करके आपको वहां पे समझाया ऐसे आपको ना समझ नहीं आएगी। तो देखो ये एस एस से काट गया, ठीक है, इतना तो समझ गए ना। अब मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर सिर्फ 5 है, एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर पे लिमिट कभी अप्लाई नहीं होती। नीचे 1 है, इस पे भी नहीं अप्लाई हुई, तो लिमिट अप्लाई होगी सीधी जाके जी ऑफ एस पे, ठीक है। तो ये आ गया एस अप्रोचेस टू जीरो जी ऑफ एस। अब मैं देखो बच्चों, एस अप्रोचेस टू जीरो जी ऑफ एस का मतलब है, यानी कि ये जो इक्वेशन है ना जी ऑफ एस की, ये मैं चलें ये इतना ये आप कर लीजिएगा, यानी ये जो मैं आपको कह रहा था ना ये आपने लिख के रख, ये आपने पहले कर लेना, उसकी जगह आप ये काम कर लीजिएगा, यानी मेंशन कर दीजिएगा कि जी ऑफ एस आपके पास है क्या, 120 इंटू एस प्लस टू डिवाइडेड बाई एस प्लस थ्री एस प्लस फोर, ये आपके पास जी ऑफ एस है। ये आपने एक स्टेप ऊपर कर लेना, ठीक है। तो देखो लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो का मतलब यह है कि जी ऑफ एस में जहां जहां आपके पास एस है ना, वहां वहां जीरो पुट कर दो। देखो यहाँ पे जीरो पुट हुआ, यहाँ पे जीरो पुट हुआ, यहाँ पे जीरो पुट हुआ, तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, देखें जरा, ई स्टेप इन्फिनिटी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, देखो ये आ गया 120 इंटू टू आ जाएगा ऊपर, क्योंकि एस की जगह जब जीरो पुट हुआ तो 0 प्लस टू 2 आ जाएगा, और बटे में 0 प्लस थ्री 3, ठीक है, और 0 प्लस 4 4, यानी ये आ जाएगा 120 इंटू टू डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4। तो ये बटे में 12 बन रहा है, 12 एक बार 12 एक बार, तो ये ऊपर 10 10 रुपये 2 20 20 जमा 1 21 5 बटा 21 आपके पास ये आ रहा है। इसको आप कैलकुलेटर पे ये भी कर सकते हो कि इसको आप उसमें ले जाओ, क्या नाम है यार अपना, इशारिये में, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो 5 बटा 21, ठीक है बच्चों। ये आपके पास आ गया स्टेप रिस्पॉन्स। अब हम निकालते हैं स्टेप रिस्पॉन्स का, सॉरी एरर आ गया। अब हम निकालते हैं रैंप रिस्पॉन्स का। रैंप रिस्पॉन्स आपके सामने कौन सा हमें दिया गया हुआ, यहाँ पे हमारे पास आया हुआ 5s², तो रिस्पॉन्स की जगह बस ये चीज़ पुट हो जाएगी, और ये देखें बाकी ऐसे ही है, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो, वही इक्वेशन आपने फिर से लेनी है, ये वाली एस इंटू आर ऑफ एस की वैल्यू क्या आई है बच्चों, 5/s² डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। अब देखो ये इससे कट गया, ठीक है बच्चों, और ये जो एक एस रह गया, आपको पता है बटे का बटा नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता होता है, न्यूमरेटर का जो बटा होता है ना वो नीचे ही होता है, तो दैट्स वाई ये इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 5 डिवाइडेड बाय एस, नीचे जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आ जाएगा एस प्लस एस जी ऑफ एस। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चों, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जरा जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट, देखो बच्चों इस एस के ऊपर जब लिमिट अप्लाई होगी तो इस एस की जगह तो 0 पुट हो जाना, ये तो 0 हो गया। दूसरे नंबर पे जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी तो इस s की जगह 0 आएगा, ठीक है, इस s की जगह यहाँ चले आपके लिए एक स्टेप लिख देता हूँ, लिमिट s अप्रोचेस टू 0 एस जी ऑफ एस, ठीक है। इसको भी मैंने इसके ऊपर अभी लिमिट अप्लाई नहीं की, अप्लाई करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, देखें यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, 5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये 0 खत्म हो गया। अब देखो बच्चों जी ऑफ एस की कुछ भी वैल्यू निकलती है, जो कि आगे आपके सामने 20 निकलती है, ठीक है, आपने ये चीज़ चेक कर ली हुई है, 20 निकलती है, वो तो 20 निकलेगी, लेकिन 20 के साथ जब ये वाला एस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 20s होगा ना, एस की जगह हमने 0 पुट करना है, तो इस 0 की वजह से पूरा जी ऑफ एस भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डेट्स वाई बटे में 0 ही आना है। तो यहाँ पे आपका रैंप रिस्पॉन्स का एरर इन्फिनिटी है, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो वो इनफाइनाइट ही देता है, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, अपने पैराबोलिक रिस्पॉन्स की, ई पैराबोलिक एट इंफिनिटी इज इक्वल टू, फिर से वही चीज़ बच्चों, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0, और आगे आ जाएगा देखो एस इंटू आर ऑफ एस। आर ऑफ एस आपके पास यहाँ पे ये देखें ना, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, आर ऑफ एस आपके पास थर्ड इक्वेशन यानी कि पैराबोलिक जो है उसमें क्या है, उसमें आपके पास आर ऑफ एस है 10 डिवाइडेड बाय एस का क्यूब, बटे में है 1 प्लस जी ऑफ एस। तो देखो बच्चों क्या होगा, एस एक किससे काट गया और एस स्क्वायर रह गया, और नेक्स्ट स्टेप में आप सभी जानते हैं क्या होने वाला है, ऊपर सिर्फ 10 है बच्चों, मैं लिमिट डायरेक्ट ही अप्लाई कर रहा हूँ अब, ठीक है, ऊपर 10 है और नीचे एस स्क्वायर ने दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका होना है। तो देखो ये ऐसे आ जाएगा, लिमिट सिर्फ यहाँ नीचे ही अप्लाई होगी ना, लिमिट
एस अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे एस स्क्वायर जब मल्टीप्लाई हुआ सिर्फ एस स्क्वायर रह गया होगा, ठीक है। और आगे है देखो, इससे भी एस स्क्वायर मल्टीप्लाई हो चुका होगा, एस स्क्वायर जी ऑफ एस। इस तरह से आपके पास इक्वेशन आ चुकी होगी ये। तो अब आप जानते हैं यहाँ पे भी क्या होगा। देखो बच्चों, जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा आपके सामने, ये यार मुझे ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी यही होना है, यहाँ पे जीरो आ जाएगा और यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। जी ऑफ एस फिर से मुझे कुछ ना कुछ दे रहा होगा 20, लेकिन 20 जो है एस स्क्वायर यानी एस स्क्वायर की जगह जब जीरो पुट होगा, उससे जीरो से मल्टीप्लाई होने की वजह से वो भी जीरो हो जाएगा। तो ये टोटली बटे में जो टर्म आ रही है वो जीरो आ रही है। दैट्स वाई हमारे पास 10 ओवर जीरो आ रहा है, जो कि इन्फिनिटी के इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो बस इस तरह से आपका ये जवाब आता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बच्चों डन है। तो अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।